जीएसटी के अंतर्गत आपकी रिटर्न फाइलिंग आसानी से हो सके, इसके लिए कंप्यूटर जीएसटी को डेवलप किया गया है। हम जानते हैं आपके पास रिटर्न फाइल करने के लिए कम समय होगा, इसलिए हमने कुछ ऐसे फीचर्स डेवलप किए हैं जो आपको काफ़ी पसंद आएंगे। ये कंप्यूटर जीएसटी की मेन स्क्रीन है, जहाँ पे आप अपने आउटवर्ड सप्लाईज, इनवर्ड सप्लाईज, टैक्स लायबिलिटी ऑन इनवर्ड, आईटीसी ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस पीरियड, चालान डिटेल्स, अपनी रिटर्न का स्टेटस, लॉगिन डिटेल्स, साथ ही साथ मंथली रिटर्न्स, और उसके अलावा अपने लेजर के बैलेंस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम मास्टर टेबल्स में आते हैं। यहाँ पर आपको कुछ कंटेंट दिए हुए हैं, जिसमें पहला आपका जीएसटी रेट चार्ट है। यहाँ पर आप जिस आइटम में डील करते हैं उस आइटम की डिटेल आपको यहाँ पे फीड करनी होती है। रिसिपिएंट डिटेल्स में आपने जिनको भी माल बेचा है उनकी डिटेल आप यहाँ फीड करेंगे। सप्लाईज डिटेल्स में आपने जिनसे भी माल परचेस किया है उनकी डिटेल आप यहाँ पे फीड करेंगे। ई कॉमर्स ऑपरेटर डिटेल्स के अंदर अगर आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई सेल की है तो उसकी डिटेल आप ई कॉमर्स ऑपरेटर डिटेल्स के अंदर फीड करेंगे। उसके लिए आप एड न्यू पे क्लिक करेंगे और उसकी डिटेल आप यहाँ पे फीड करेंगे। हमने टाइम सेविंग के लिए कुछ स्पेशल फीचर्स डेवलप किए हैं। आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि क्लाइंट की रिटर्न फाइल करने के लिए डाटा कैसे कलेक्ट किया जाए। इसके लिए हमने एक यूटिलिटी बनाई है जिससे आपका क्लाइंट आसानी से आपको डाटा भेज सकता है। सबसे पहले आपके क्लाइंट को यह यूटिलिटी हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करनी होगी, या आप भी इस यूटिलिटी को ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। क्लाइंट इस यूटिलिटी को रन करेगा। टेली ERP9 और उसके आगे के वर्जन में यूटिलिटी ऑटोमेटिकली टेली से डाटा पिक करेगी। टेली 7.2 के लिए क्लाइंट को डाटा एक्सपोर्ट करना होगा, फिर यूटिलिटी में अटैच करना होगा। यूटिलिटी से वह डाटा क्लाइंट पहले से डायरेक्टली आपके ऑफिस में इंटरनेट के थ्रू आ जाएगा। यह डाटा आपको कंप्यूटर DMS के थ्रू सेंड होगा। जो डाटा क्लाइंट द्वारा भेजा गया है वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जीएसटी में अटैच हो जाएगा, और साथ में सभी क्लाइंट से प्राप्त डाटा एक साथ प्रोसेस हो जाएंगे, मतलब सभी की रिटर्न एक साथ बन जाएगी। इस यूटिलिटी का आप निम्न तरीके से यूज़ करेंगे। आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना ट्रांसफर डाटा फॉर पीरियड एंटर करना होगा। उसके बाद में आपके पास जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो आपको सेलेक्ट करना है। टेली 7.2 के केस में आपको यहाँ से मैनुअल फाइल अटैच करनी होगी, और देन उसके बाद में आप प्रोसीड टू ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आप टेली 9 या उससे अबव वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप टेली 9 पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट इंपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे, देन प्रोसीड टू ट्रांसफ़र। यहाँ पर टेली सर्वर से मतलब है कि आप जिस सिस्टम पर काम कर रहे हैं और उसी सिस्टम पर टेली चल रहा है तो आपको सर्वर नेम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे सिस्टम से डाटा इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको टेली सर्वर में उस सिस्टम का नाम एंटर करना होगा। देन आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास टेली में जितनी भी कंपनीज ओपन है उन सबकी लिस्ट आ जाएगी। आपको जिस कंपनी का डाटा इंपोर्ट करना है आप वो कंपनी सेलेक्ट करेंगे, देन आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ मैपिंग करनी होगी, जिसमें वाउचर टाइप मैपिंग, जीएसटी लेजर मैपिंग, आउटवर्ड सर्विस मैपिंग, इनवर्ड सर्विस मैपिंग, स्टॉक आइटम सर्विस मैपिंग, GSTN मैपिंग। देन आप उसके बाद में मैपिंग करने के बाद में आप इसको कंटिन्यू करेंगे। इस तरीके से आपका ये डाटा यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब हम GSTR1 की तरफ आते हैं। यहाँ पर आपको अपने इनवॉइसेस इनपुट करने होंगे, जो कि आप सॉफ्टवेयर में 4 तरह से इनपुट कर सकते हैं। फर्स्ट इज टेली इंपोर्ट। उसके लिए आप इंपोर्ट एक्सेल टेली डाटा पर क्लिक करेंगे, टेली इंपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप टेली ERP9 या उससे आगे का वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट इंपोर्ट पे क्लिक करना है।
अगर आप टेली ARP9 के अलावा अगर लाइक 7.2 वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अपने पहले टेली अकाउंट से ये फाइलें आपको एक्सपोर्ट करनी होगी। एक्सपोर्ट करने के बाद में आप सॉफ्टवेयर में आके उनको ब्राउज करेंगे, ब्राउज करके आप यहाँ उसको कंटिन्यू करेंगे। सेकंड, एक्सेल इंपोर्ट दिया हुआ है, उसके लिए आप एक्सेल इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सेल का हमारा खुद का फॉर्मेट है, उसको आप पहले यहाँ से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में आपके पास एक्सेल सीट ओपन हो जाएगी। जहाँ से आप अपनी डिटेल्स फीड करेंगे। देन आप उसके बाद में एक्सेल सीट को सेव करेंगे। सेव करने के बाद में आप उसको यहाँ से ब्राउज करेंगे, ब्राउज करके आप उसको एक्सेल इंपोर्ट से इंपोर्ट करेंगे तो सारी डिटेल ऑटोमेटिकली आपके सॉफ्टवेयर में आके अपडेट हो जाएगी। तीसरा प्रोसेस मैनुअल फीडिंग है, जो कि आपको यहाँ पे पॉइंट्स के अंदर मैनुअल फीडिंग करनी होगी, जिसमें टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, डेबिट क्रेडिट नोट्स, एडवांस रिसीव, एडवांस एडजस्ट, ये डेटा आपको यहाँ पे फीड करनी होगी। फोर्थ है एक्सपोर्ट अकाउंटिंग डाटा फ्रॉम क्लाइंट कंप्यूटर। जैसा कि हमने पहले भी प्रोसेस में बताया, सेम वही प्रोसेस आपका यहाँ पे रहेगा। यदि आपने टैली से डाटा इंपोर्ट किया है तो आपके सारे इनपुट जैसे टैक्सेबल सप्लाईज, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, डेबिट क्रेडिट नोट्स, एडवांस रिसीव, एक क्लिक में आपके यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे। प्रीवियस पीरियड के कुछ इनवॉइसेस पेंडिंग हैं तो उनको सॉफ्टवेयर में सम्मिलित करने के लिए आप GSTR 1 पर क्लिक करेंगे। यहाँ से वो डिटेल आप सॉफ्टवेयर में अपडेट करेंगे। रिटर्न फाइल प्रोसेस 2 स्टेप में है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में आपको अपने इनवॉइस GST पे सेव मतलब अपलोड करना है। उसके लिए आप सेव एट GST पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप ये भी वहाँ पे आपको ये अपलोड करने होंगे। या अगर आपके इनवॉइस ज़्यादा हैं तो आप उनको डेली या वीकली भी सेव कर सकते हैं। आपने जो भी सेव किया है सॉफ्टवेयर उनको खुद मैनेज कर लेगा। दूसरा स्टेप रिटर्न फाइल यानी सबमिट करने का है। रिटर्न फाइल करने से पहले आप अपने अकाउंटिंग डाटा से सप्लाई एंड टैक्स लायबिलिटी मैच कर लें। जो आपने GSTN पर इनवॉइस सेव कर रखी थी उनकी समरी डाउनलोड कर लें। उसके बाद आपके सामने एक रिपोर्ट ओपन होगी जिसमें GSTN डाटा और सॉफ्टवेयर डाटा के बीच में कंपैरिजन दिया हुआ होगा। अगर कंपैरिजन में डिफरेंस नहीं होता है तो आप रिटर्न सबमिट करेंगे। अब हम GSTR 2 को बनाने का प्रोसेस देखेंगे। हम सबसे पहले GSTR 2 को डाउनलोड करेंगे। उसके लिए हम गेट GSTR 2 पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप समरी को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे आपके सप्लायर द्वारा जो एंट्री GSTR 1 पे की गई है वो आपको अपने GSTN अकाउंट में दिख जाएगी। GSTR 2 में आपके सप्लायर ने जो भी एंट्रीज फाइल की है आप उन पे निम्नलिखित एक्शन ले सकते हैं। उसके लिए आप क्लिक पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप उसको एक्सेप्ट, मॉडिफाई, रिजेक्ट, कीप पेंडिंग और इसके अलावा आपको नया इनवॉइस भी ऐड कर सकते हैं। उपरोक्त एक्सेप्ट और मॉडिफाई के प्रोसेस को आप मैनुअल या ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक करने के लिए आपको अपना परचेज डाटा इनपुट करना होगा, जो कि आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेल इंपोर्ट या मैनुअल फीडिंग भी कर सकते हैं। आपके परचेज एंट्रीज के आधार पर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उन एंट्रीज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देगा। सेव
और फाइल करने का तरीका GSTR1 की तरह ही रहेगा। अब हम GSTR1A की तरफ आते हैं। यह फॉर्म सप्लाईज से रिलेटेड है, इसलिए इसको आउटवर्ड सप्लाईज में रखा गया है। GSTR1 है, यहाँ से क्लिक करेंगे। जो भी एंट्रीज परचेजर के द्वारा रिजेक्ट, मॉडिफाई या न्यू की गई है वो सप्लायर के पास अप्रूवल के लिए जाएगी। GSTR1 में फाइलिंग करने के बाद अगर कोई करेक्शन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में किया है तो आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से डाटा फिर से इंपोर्ट करना होगा। जो भी करेक्शन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में किए गए हैं, सॉफ्टवेयर उसके आधार पर ऑटोमेटिकली एंट्रीज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देगा। यहाँ पर सप्लायर्स एंट्रीज को सिर्फ एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग रख सकते हैं। सेव और फाइल करने का तरीका GSTR1 जैसा ही रहेगा।